हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। सो आज की क्लास में मैं आप लोग को क्या बताने वाली हूँ, तो आज की क्लास में मैं आप लोग को कुछ भी पढ़ाने वाली नहीं हूँ। सबसे पहली बात तो आप लोग को पता ही चल रहा होगा कि ऐसे थोड़ी नहीं बैठ के पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आप लोग को एक मैसेज देना चाहती हूँ और लड़कियों से खासकर मेरा कहना है कि अगर आपको 1% भी मेरी बात सही लगे कि हाँ ये लड़की सही बोल रही है, अपनी बहन मान के एक बार मेरी बात मान के देखना, ठीक है। तो वो बात क्या है, देखो ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ लड़कियां पढ़ती थी और वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनके घर वालों ने क्या किया, मतलब उनकी सक्सेस में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। रिस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट, कहीं जाने नहीं दिया, बाहर जाके आप पढ़ नहीं सकते हो क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं तुम्हारे ऊपर। और दूसरी बात कि बहुत सारी लड़कियां ऐसे बाहर गई हैं और पढ़ने के बहाने गई है, फिर वहां से किसी के साथ शादी कर ली या फिर कुछ भी गलत काम कर दिया, तो इसलिए पेरेंट्स डरते हैं। तो पेरेंट्स भी मेरा कहना है कि आप लोग प्लीज अपने बच्चों की सक्सेस में रिस्ट्रिक्शन मत डालो, आप लोग कोई रुकावट मत बनो। कल को बड़े होकर वो ये ना कह सके कि अब मैं भी ऐसा काम कर सकता था लेकिन मेरे मम्मी पापा ने नहीं करने दिया, ठीक है। तो जो लड़कियां हैं उनसे मेरा यही कहना है कि देखो रक्षाबंधन आ रहा है, तो कोई भी लड़की रक्षाबंधन में अपने भाई से कोई गिफ्ट नहीं मांगेगी। क्या मांगेगी, आप लोग उनके हाथ में हाथ रख के कहिएगा कि भैया आप लोग प्लीज एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देखो, आप लोग मुझे एक मौका देकर देखो, अगर मैं सक्सेस हो सकती हूँ तो मैं अपना 100% उसमें दूंगी और आप मुझे मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, आप लोग कोई भी रुकावट मत डालो मेरी सक्सेस में। मैं ऐसा कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपकी इज्जत में आ जाए, ठीक है। आप लोग अगर ऐसा कहोगे तो ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको मना कर दें, ठीक है। कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स तो वो देंगे ही, और ऐसा नहीं हो सकता है अगर आप लोग इतनी रिक्वेस्ट करोगी तो आप लोग आपके घर वाले मना कर दे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। कौन ऐसा इतना कठोर दिल होगा जो आपको ऐसे मना करेगा। तो देखो रक्षाबंधन पे सारी लड़कियां अपने भैया से क्या मांगेगी कि भैया एक बार आप लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करके देखो, हमको एक मौका देकर देखो। लड़कों को तो 1000 मौके दिए जाते हैं फिर भी वो नहीं सुधरते हैं, लेकिन लड़की के लिए क्या एक मौका भी नहीं होता। आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देखो, मैं ऐसा कभी कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपकी इज्जत में या फिर मम्मी पापा की इज्जत में कोई आंच आए, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा कहोगे तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा आपकी सक्सेस में। और दूसरी बात, अगर देखो कई लड़कियां होती हैं जिनके घर वाले कहते हैं कि यहीं से घर से रह के जो कुछ करना है वो कर सकती हो, वो करो, बाहर नहीं जाना है, ठीक है। बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो देखो आप लोग इस बात पे गुस्सा नाराज मत होइएगा। देखो बहुत सारी लड़कियां होती है ना कि वो गलत काम, देखो अगर घर वाले किसी के घर वालों ने उसको रिस्ट्रिक्शन फ्री रखा, कोई भी रुकावट नहीं लगाई, कहा कि आप जो कर सकते हो करो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप बाहर जा रहे हो क्या कर रहे हो, बस आप अपने करियर में आगे बढ़ो। तो वो लोग क्या करती है, पढ़ने के बहाने बाहर गए और वहां पर किसी भी मतलब लड़के उड़के के चक्कर में फंस गई या फिर कुछ कर लिया, गलत काम कर दिया या फिर शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, वहीं को वहीं चली गई, घर भी नहीं आई। तो ये लड़कियों की भी कमी रहती है। तो एक लड़की अगर ऐसा करती है तो उस लड़की के पीछे 100 लड़कियां जो काबिल होती हैं उस लायक की, वो लाइफ में बेचारी बहुत कुछ कर सकती हैं, उनकी लाइन बिल्कुल कट हो जाती है। और देखो इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, वो लोग भी बेचारे सोचते हैं कि अभी तो ये कह रही है लेकिन शायद किसी के बहकावे में आकर कुछ गलत कदम उठा लिया तब हम लोग क्या करेंगे। भाई लड़की में तो इज्जत का बहुत ज्यादा रहता है कि इज्जत का मामला है, ये है वो है, बहुत सारा बोलते हैं सब लोग। तो ये चीज लड़की लोग अपने भाइयों से कोई गिफ्ट ना मांगकर ये आप लोग मांगिए कि आप हमको आजादी दीजिए और हम लोग ऐसा कोई भी काम, हमारी जॉब लगे या ना लगे, करियर में आगे कुछ कर पाए या ना कर पाए, मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपकी इज्जत में दाग लगे या फिर मम्मी पापा की इज्जत में कोई आ जाए, ठीक है। तो वो लोग आप लोग को जरूर आजादी देंगे, ठीक है। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रही थी, एक लड़की साथ मेरे साथ पढ़ती थी, तो उसके भाई ने क्या किया, वो ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरा भी ग्रेजुएशन हो रहा है, ग्रेजुएशन 2nd ईयर में अब जाऊंगी, तो उसका भी ग्रेजुएशन था। तो अभी वो मुझे मिली तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा ग्रेजुएशन था, तो कह रही है कि नहीं मेरा हिमांशी बंद हो गया है। तो मैंने कहा क्यों, तो कह रही कि फिर कभी बताऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा चलो भाई। फिर एक दूसरी लड़की मिली थी तो उसने मुझे बताया कि उसके भाई ने उसका बंद करवा दिया, उसको पता नहीं क्या लगा। तो जो उसका भाई था वो भी पढ़ने में बिल्कुल नहीं सही था, लेकिन उसकी सक्सेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो तो सारा दिन बाइक लिए घूमता है, लेकिन फिर भी मम्मी पापा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हो भाई,
लड़की लड़का अगर लड़का गलत कर रहा है तो आप लोग उसके लिए भी तो कहो। और लड़की पढ़ रही थी, उसका बेचारी का अच्छा खासा ग्रेजुएशन हो रहा था, आपने एडमिशन कट करवा के घर में बिठा दिया, क्या कर लिया है? ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि अगर लड़का है तो कुछ भी करे और लड़की है तो वो कुछ भी अच्छा कर ले, आप लोग कुछ मानने वाले ही नहीं हो। लड़कियों से यही कहना है। और देखो 16 श्रृंगार को, लड़की लोग 16 श्रृंगार को बिल्कुल भूल जाओ। अब 17वां श्रृंगार करो, शिक्षा रूपी श्रृंगार। ठीक है, शिक्षा रूपी श्रृंगार के आगे 16वां श्रृंगार आपका बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। जब किसी लड़की के नाम के आगे एसडीएम, डीएम, एसपी लगा रहेगा ना, तो ये सिंदूर और बिंदी वाला श्रृंगार बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। उसके लिए कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं है। अगर किसी लड़की के नाम के आगे डीएम, एसडीएम, एसपी ये लगा है, डॉक्टर, तो उसमें फिर किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं है, उसमें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वो उस पहचान की मिसाल ही अलग होती है भाई। तो लड़की लोगों से यही कहना है। और देखो लड़कियां जो होती है वो आजकल क्या अधिकार क्या मांग रही है। एक सबसे बड़ी गलती तो लड़कियों की भी होती है। देखो लड़कियां अधिकार क्या मांग रही हैं कि हमको छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने दिए जा रहे हैं। भाई ये तुम्हारा कौन सा अधिकार है? ये क्यों तुम मांग रही हो? अगर तुम्हें मांगना ही है तो पढ़ाई का अधिकार मांगो, या फिर अपने करियर में बढ़ने का, आगे बढ़ने का जो भी आपका सपना है वो करने का अधिकार मांगो। एक लड़कियों की भी गलती रहती है।